शुभम, एसबीआई ने एक न्यू एनएफओ लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम उसी एनएफओ को समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो एनएफओ है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कैसा होगा, फ्यूचर में जाकर रिटर्न देगा या नहीं देगा, कितना रिस्क फैक्टर है। और इस फंड को लेकर वीडियो क्लास में आपको अपना ओपिनियन भी बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लियरिटी हो पाएगी कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस फंड को समझने से पहले सबसे पहले जानते हैं इनके कंपनी के बारे में। जो ये फंड लेकर आया है उसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि एक इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसके पास 8.5 लाख करोड़ का एसेट है। तो इस पे डाउट करने वाली बात ही नहीं है कि ये जो फंड में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इस फंड के ओवरव्यू को समझते हैं, इस फंड को समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात करूं, ये जो फंड है, इस फंड का जो बेसिक जो बेंचमार्क है वो निफ्टी एनर्जी टीआरआई इंडेक्स है। बेसिकली जो भी एनर्जी वाले जो भी स्टॉक है उसमें आपका पैसा लगेगा अगर आप इस फंड में पैसे डालोगे तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो निफ्टी एनर्जी जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। इस इंडेक्स की पास्ट रिकॉर्ड की बात करूं तो ये लास्ट के 12 मंथ के अंदर में 71% तक का रिटर्न दिया है। ये जो 71% तक का जो रिटर्न है उसके जो मेन कारण है, कुछ कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये 4 कंपनियों ने लास्ट के 12 मंथ के अंदर में ऐसा रिटर्न दिया है जिसकी वजह से ही लास्ट के 12 मंथ के अंदर में 71% तक का रिटर्न है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का। जो निफ्टी एनर्जी जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के अंदर में करंटली 10 स्टॉक है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं इस वाले फंड के अंदर में एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में अगर मैं पैसे डालता हूं तो क्या मेरा यही इंडेक्स के जो 10 स्टॉक है उसी में लगेगा। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस फंड का जो बेंचमार्क ही है वो है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ही है। तो ऐसा नहीं है, फंड मैनेजर ने इस फंड में जो भी पैसे डालेगा उसमें को सिर्फ इन्हीं 10 स्टॉक में नहीं लगाएगा, और भी इनका मोटो है जैसे कि ऑयल, गैस, यूटिलिटी एंड पावर के जो सेक्टर के जो स्टॉक है उस स्टॉक में भी आपका पैसे लगाएगा। तो बेसिकली जो इनके जो फंड मैनेजर है उस फंड मैनेजर ने टोटल के टोटल इस म्यूचुअल फंड के लिए 90 to 95 स्टॉक को इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें से आपका पैसा 20 to 25 स्टॉक्स में आपका लगाएगा, जिसमें से जो 35% जो आपका पैसा होगा उन स्टॉक में लगेगा जो कि इंडिया से बाहर का होगा, यानी कि इंटरनेशनली स्टॉक में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो जो रेशियो रहने वाला है वो है 65 to 35। 65% जो रहेगा इंडियन स्टॉक रहेगा और 35% जो होगा वो इंटरनेशनली स्टॉक रहेगा। तो जिस वजह से अगर इंडिया में कुछ अगर अच्छी चीज आती है तो उसका भी आपका एडवांटेज मिलेगा, और बाहर भी कोई भी अच्छी चीज आती है तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो समझते हैं कि जो निफ्टी एनर्जी जो इंडेक्स जो हमारा है उसका लास्ट का जो है रिकॉर्ड कैसा रहा है। लास्ट पास्ट रिटर्न की बात करूं तो 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया हुआ है वो 30% का रिटर्न है, 3 साल में 28% का है, 5 ईयर में 21% का है और 10 ईयर में 17% का रिटर्न दिया है। ये तो रही इस निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की परफॉर्मेंस। एंड इस फंड का फ्यूचर में क्या रिटर्न होगा उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा ही। सबसे पहले समझते हैं इस फंड को जो मैनेज करेगा उस फंड मैनेजर का क्या स्टेटस है, वो कितना पुराना है, कितना काम किया है, उसके बारे में बात करूं इस फंड मैनेजर का। तो फंड मैनेजर बेसिकली इस फंड को 2 फंड मैनेजर मिलकर मैनेज करेगा, जिन फर्स्ट का नाम है राज गांधी और सेकंड का जो नाम है वो है प्रदीप केसवन। जो फर्स्ट जो हमारे राज गांधी जो वो बेसिकली जो मैनेज करेंगे डोमेस्टिक एलोकेशन, यानी जो इंडिया के जो भी स्टॉक होंगे 65% स्टॉक वो इनको मैनेज करेंगे, और जो प्रदीप जी है वो क्या है कि फॉरेन जो भी स्टॉक होंगे 35% जो मैंने आपको पहले बताया उसको मैनेज करेंगे। बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस का। तो जो राज गांधी जी है उनको टोटल 17 ईयर का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल एंड सर्विस इंडस्ट्रीज का। इन्होंने 2017 में अक्टूबर 2017 में एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया है, और ये राज गांधी जी ने ये पहला ऐसा फंड है जिसको ये मैनेज करने जा रहे हैं। तो इनको पहले किसी भी फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है इन एसबीआई म्यूचुअल फंड में। बाकी बात करूं केशव जी का, तो जो केशव जी है इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया हुआ है 2021 में, जिनको टोटल 18 ईयर का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का।
ये करंटली एसबीआई में एक और म्यूचुअल फंड है जिनको मैनेज करते हैं, जिस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई इंटरनेशनल एसेस यूएस इक्विटी एफओए फंड। तो अगर आप इनके काम कैसा है, इस फंड के बारे में अगर इन्वेस्ट करने से पहले ये जो एसबीआई इंटरनेशनल एसेस यूएस इक्विटी फंड है, इस फंड की परफॉर्मेंस भी एक बार देख लेना। अगर अच्छा हो तो समझ जाना है बंदा काम करता है। अब जानते हैं मेरा ओपिनियन इस फंड को लेकर। तो मैं कभी भी किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को सजेस्ट नहीं करता कि आप अपना पूरा पैसा किसी एक सेक्टर के फंड में पैसे लगाओ। मेरा सिंपल सा मानना होता है कि आप अगर पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टरों में इन्वेस्ट करो। इसका रीजन सिंपल है कि मान लेते हैं कोई भी फंड, कोई भी जो सेक्टर है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डाउन जाता है, जिससे आपका पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो डाउन ना जाए। अगर आपने अलग अलग सेक्टरों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मे बी अगर एक जाता है तो दूसरा अपर आएगा। इसीलिए हमारा सजेशन होता है कि आप अपना जो पैसा है वो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करो। इसका सिंपल सा फायदा है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मेरा एनर्जी का जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है तो उसमें हमारा पैसा नहीं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसे लगाते हो तो आपका 7% जो पैसा है वो आपकी एनर्जी सेक्टर में भी लगता है। तो एनर्जी सेक्टर अगर फ्यूचर में इंक्रीज करता है तो उसका भी आपको जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा। बाकी अगर बात करूं इस फंड का, तो इस फंड में रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो आप इस फंड में जा सकते हो। अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा कोई ना कोई अलग अलग सेक्टर वाले स्टॉक में जाए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप हो गए, स्मॉल कैप में भी आप पैसे लगा सकते हो। बाकी कैसा लगे वीडियो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना। इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पे लेते आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।